क्या मैंने अभी क्या समझ में आया आपकी? वस्तु का स्वरूप समझ में आने लगा, भेद ज्ञान आने लगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। अब हमें करना शुरू हो गया। करना तो कुछ नहीं है, तो हमें मन में ये आता है कि हमें इसी जन्म में मुक्त होना है, जीव जन्म मरण के चक्कर से। वो तो क्या है, देखो भावना शुरू में तो अपन को मैंने भावना ऐसी होती है कि अपन को जो है चतुर्गति चक्र के दुखों से छूटना है। जी जी। पर जब अपन गहराई से विचार करते हैं ना, जी, वो तो क्रम से था। तो पहले तो अपन को द्रव्यों की पृथकता का निर्णय होना चाहिए। हाँ, जी। कि भाई अपना अस्तित्व जो है, भले ही अभी संसार दशा में अपन शरीर में रह रहे हैं, कर्मों के बीच रह रहे हैं, और राग द्वेष आदि के विकल्प भी चलते ही रहते हैं अभी तो निचली भूमिका में, फिर भी जो है चूँकि कर्म और शरीर आदि तो संयोग रूप है, वे तो अपने आत्मा रूप होते नहीं। नहीं। अब सिर्फ अपने जो ये विकल्प होते हैं, अब ये इन विकल्पों को मात्र अपन को अपने सहज स्वभाव के लक्ष्य और अवलंबन से उनको धीरे धीरे शांत करते जाना है। हाँ। और तो कुछ नहीं करना अपन को। धर्म में अपन को इधर उधर कहीं दौड़ धूप नहीं करना। नहीं करना कुछ। हाँ। धर्म मतलब क्या है कि अपने वस्तु स्वभाव, जी जी। अपना स्वभाव शांत है, ज्ञाता दृष्टा है। अशांति अपनी जो है स्वरूप को भूल करके मोह से होती है। जी अब चूंकि अपन को समझ में आ गया कि अपन जीव है, जी। सहज जानना देखना अपना चल ही रहा है। जितने ये विकल्प हैं ये सिर्फ अपने मैंने एक प्रकार से एक तो होते हैं एकत्व बुद्धिपूर्वक वाले, शरीर आदि को संयोगों को अपन अपना जाने। जी। अब प्रारंभिक भूमिका में ये तो वेद विज्ञान इतना हो ही जाता है कि भैया अजीब जीव नहीं है, जी। जीव जीव है, अजीब अजीब है। जीव का चतुष्टय जीव में है, अजीब का चतुष्टय जीव में। तो जब ऐसा इतना अपन को ज्ञान में निर्णय हो जाता है, तो ज्ञान वही आत्मा है। जी। अपन ने जो निर्णय कर रहे हैं जिसमें, वही तो आत्मा है। जी जी। तो अब प्रारंभिक भूमिका में निर्णय किया जाता है, और जब निर्णय हो जाता है तो फिर अपन को ज्ञानी स्वरूप अपन अपने को जानते देखते रहते। जी। और बाकी जो कुछ भी अभी निचली भूमिका में व्यवस्था शरीर आदि संबंधी है, तो वो तो वेद विज्ञान पूर्वक जैसे दूसरों की व्यवस्था बनाते ऐसी बना देते। शरीर को भोजन देना है, हाँ। भोजन हम नहीं कर रहे। जी भाई जैसे ड्राइवर होता है, जी। तो जिस गाड़ी में बैठता है वो बस में जी। अथवा तुम्हारे जीप में, तो उसकी व्यवस्था अलग है। उसको साथ में है तो उसको भी अपन को सेटिंग तो करनी है, तो उसका भोजन उसकी व्यवस्था अलग है। तो उसके लिए वो अलग तरीके से जो ज़रूरत है उसकी सेटिंग करता विवेकपूर्वक। जी। और बाकी अपना स्वरूप अपना जीवन अलग है, हाँ। तो उसको शरीर की व्यवस्था बना दी। और बाकी अपन फिर क्या कर रहे हैं, अब बाकी अपन सहज रहने का अभ्यास करें। व्यर्थ के विकल्प तो अपन क्या है, यहाँ आकर के अपना यहाँ कुछ तो है नहीं, इसके पहले अपन कहाँ थे पता ही नहीं। नहीं पता। वहाँ से सब, वहाँ भी अपन ने सब कुछ छोड़ा, सोच जोड़ा होगा, सब सेटिंग की होगी। अब आयु पूरी हो गई तो वहाँ से चले आए। अब यहाँ से भी अपन जितने समय तक आयु है यहाँ रुकेंगे, जी जी। और जिस समय आयु पूरी हो जाएगी तो अपन यहाँ से चलेंगे। तब ये तो अपना इधर का कुछ दिन का निवास है। जी। अब उसमें अपन को मूर्छित नहीं होना है बस, और किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना अस्तित्व शाश्वत है। तो अपन को भाई जैसे मेहमान आते हैं जाते हैं, दूसरों के घर में रहते हैं और प्रसन्नता से चले जाते हैं, विदाई कर देते हैं लोग, वो भी प्रसन्नता से चले जाते हैं। ऐसे ही अपन यहाँ कुछ दिन के लिए मेहमान हैं, अपन जीव हैं, ये सब शरीर आदि संयोग हैं कुछ दिन के लिए। और यहाँ जो कुछ भी अपना जो कुछ अभी इस परिवार में मेल मिलाप हुआ है वो भी सब संयोग है। और एक दिमाग में आता है, जैसे शेर की पर्याय में महावीर भगवान को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया था मुनियों ने उनको। तो आप माने कि कैसा कि हमारा शरीर छूटा, ये शरीर छूटा, तो हमें उस समय माने जो हमने किया है विभेद ज्ञान, तो कैसे वो या दूसरी पर्याय में भी आ जाए उसके लिए। नहीं, दूसरी पर्याय में काय को, अपन पर्याय में काय को जाना, अपन को तो अपन निरंतर अपना ही है ना। हाँ। जीव है तो जीव तो निरंतर जीव ही रहता है, जी। अपने को छोड़ के वो कहीं जाते ही नहीं है। नहीं।
तो अपन अपने ही रूप रह रहे हैं ना निरंतर। जी, जी। तो अपन अब उसमें कहीं सोच रहे नहीं है कि अपन कहीं जा रहे हैं। हाँ, अपन तो जीव ही है, सोच रही नहीं है, अपन कहीं जा ही नहीं रहे, हाँ। अपन तो अपने ही में रह रहे हैं। तो नहीं अपन- थोड़ा सा ही डर लगता है डर- कि प्राण अरे- निकल गए। अरे वो तो हमें किसके तैयारी तो होना चाहिए कि सुनो सुनो, अपन क्या है, ये तो प्रारंभिक भूमिका में अपन को मोह के विकल्प हैं। तैयारी अपन को क्या करना है, हाँ। जैसा जी रहे हैं ऐसे ही जीते रहना है। हाँ, अपन को कुछ नहीं करना है। जी समाधि में अपन को कुछ नहीं करना है। जी। समाधि में अपन को बस ऐसे ही ज्ञाता बन करके आयु जब पूरी हो जाएगी तो चलिए। ये ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता अरे बस है। यही अपन जो अपन अभी जो जैसे जी रहे हैं, जी। बस अपन को कुछ नहीं अतिरिक्त सोचना है। जैसे अपन अभी यहाँ रह रहे हैं ऐसे जहाँ भी रहेंगे अपने ही ज्ञान ही रूप रहेंगे, जानने वाले रहेंगे। तो अपन को क्या है, बाहर के संयोग तो अपन जो अगर ऐसा जीवन जिएंगे भेद विज्ञान पूर्वक, तो अपन को शरीर भी उसके अनुकूल ही मिलता है, भाव अपने खराब नहीं होंगे जब। जी जी। तो फिर अपन को प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि ऐसे भावपूर्वक वाला ऐसे जीवन जीव जहाँ रहते हैं अभी संसार में जब तक वहीं पहुँचते अपन। तो तीर्थंकर आदि के सानिध्य अपन को माने जहाँ पर साधक लोग रहते हैं ऐसी जगह पर अपना जन्म होता है और वहाँ जाके फिर यही काम करना है। जब तक अभी पूर्ण अपने अपने में पूर्ण शांत नहीं हुई तब तक काम तो एक ही है, दूसरा तो कोई काम है ही नहीं। जहाँ रहना तीव्र रुचि हो तो आगे ऐसे ही रास्ता ऐसे देखो- रास्ते पे ले जाइए। देखो क्या है, रुचि तीव्र मंद कहना ये भी एक व्यवहार का कथन है। जिसको रुचि होती है तो रुचि पूरी होती है। सम्यक दर्शन अधूरा थोड़ी होता है भाई, सम्यक दर्शन तो पूरा ही होता है कि अपन अगर अपने को जैसे अभी अपन है तो अभी अपन अज्ञान दशा में अपन अपने को स्त्री मान रहे तो मान ही रहे कि कछु और मान रहे। कभी सोचना पड़ता है कि हम स्त्री नहीं हैं। तो ऐसे ही जिसने अपन को अपना जीवन अपने को जीव रूप अनुभव कर लिया तो उसको कभी सोचना पड़ता है कि मेरे को और कुछ भी तो जी भाई है, मतलब जानना देख रहा निरंतर चल ही रहा है। तो बस अपन को अपना काम मात्र जानना, सहज जानना। उसमें कुछ जानने के लिए वो तो स्वभाव है ना, सूर्य को प्रकाशित होने के लिए क्या करना पड़ता है? वो तो स्वभाव है। ऐसे ही अपना नहीं, वो तो स्वभाव है ना, जानना तो सहज हो रहा है। तो अपन को तो बस अपने को बस उस जानन स्वरूप ही अनुभव करते रहना, उसी में उसमें अपन को और कुछ नहीं सोचना। इसी में यही जीवन है, यही समाधि है, यही सब कुछ है। अपन को अतिरिक्त कोई करने का काम ही नहीं है ना इसमें। ये कथन किए जाते हैं सब व्यवहार के किए जाते हैं, परमार्थ से तो अपन को बस अपन अपने को जानन स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। तो जानन स्वरूप बस चल रहा है, बस चल रहे हैं अपन, जान रहे और क्या करना उसमें। घर में और भी सदस्य रहते तो विकल्प भी आते हैं, कैसे विकल्प आते? देखना है ऐसा नहीं किया, ऐसा होना चाहिए। नहीं, देखो ऐसा है, दो प्रकार से विकल्प आते। एक तो अपन को जैसे मालिक होता है, नौकर काम कर रहे हैं, तो वो जो काम करते हैं नौकर और मालिक का जो संबंध है, तो अपन यहाँ पर कुछ दिन के लिए मेहमान हैं। उनसे अपन व्यवहार से भले ही अपन कह रहे हैं घर से रिश्तेदारी है, ये वास्तव में अपनी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, समझ रहे ना। सब स्वतंत्र द्रव्य है, अपना कोई किसी से परमार्थ से तो कोई संबंध है ही नहीं। तो परमार्थ से संबंध नहीं, तो ये व्यवहारिक है, तो व्यवहारिक को व्यवहार ही रखो। एक सीमा तक अपन अपने परिणाम ना बिगड़े, इतना ही व्यवहार रखो उनसे, बस इससे ज़्यादा नहीं। मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो और ठीक। नहीं माने तो और ठीक क्यों कि अभी थोड़ा मानते हैं तो अपन को लगाव रहता है, और नहीं मानते हैं तो और बैराग हो जाता है कि भैया जब मानते नहीं है तो अपन काय को माथा को कर, चलो अच्छा है अब ये अपने से वैसे ही प्रसाद तो है ही, अब नहीं मान रहे तो चलो अपन और बढ़िया, अपन अब इस संबंधी अपन को राग नहीं होगा, सहज रहो फिर। तो ये तो अपन को हर क्षेत्र में जहाँ ज्ञान सम्यक है वो सब समाधान करता है। अपन अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे कभी भी, कैसी परिस्थिति आ जाए। क्यों? अपने को अधिकार ही नहीं है किसी दूसरे को हस्तक्षेप करने का, परिणमन कराने का, परिवर्तन कराने का, कुछ करने धराने का। तो अपन ऐसा समझ लें जब, तो अपन को ऐसे भाव नहीं आएंगे कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक की। अस्थिरता जन्य भाव आते हैं, जैसे और किसी को भी अपन को परेशान दिखता है तो अपन कह देते, मान लेता तो ठीक, नहीं मानता तो भैया तू जान। जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना कि मान लिया तो क्या भैया ठीक है, और नहीं माना तो अब तो होनहार का विचार करके समता रखो, अभी इसकी होनहार ऐसे ही है, अपन क्या करो भाई। उसका परिणमन तो उसके आश्रित है ना, उसकी योग्यता अनुसार है, तो कोई दूसरा तो कुछ करता धरता किसी का है ही नहीं। ऐसा निर्णय जब अपन को हो जाता है तो अपन घबराते नहीं, उलझते नहीं, सहज रहते हैं, अपनी सीमा में रह करके मध्यस्थ होकर के कह देते ज्ञानपूर्वक
मान लेता है तो ठीक, नहीं मानता तो ठीक, अपना कहाँ, अपना रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग, क्या करना उसमें। तो ऐसा भेद विज्ञान रहने पर उसमें कोई समस्या नहीं किसी को। जब नरकों में ऐसी प्रतिकूलताओं में सब जगह संगी पंचेंद्रीय जीव जिसको भेद विज्ञान हो जाए, उसको बाहर में कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या तो अपनी है, अज्ञानता की, मोह की। जब अपना अज्ञान नहीं है, ज्ञान जागृत हो गया, तो अपन को क्या समस्या है। अनंत सामर्थ्य है अपने पास और अपना ज्ञान स्वभाव सहज है, उसमें अपन को क्या करना है। पर गुरु जी मैंने अज्ञानता में खूब कर्म बनाए, कुछ नहीं बनाए, कर्म फरम अपने अंदर घुसते नहीं। अरे भाई सब छूटे ही पड़े रहते, कर्म अपने में जाते नहीं है, संयोग रूप है। हाँ, अपन जब ऐसा अज्ञानता थी, जब सुनो सुनो, अब ज्ञान अब मिला है। हाँ सुनो, क्या होता है, अपन को आचार्यों ने ये बताया है, पहले आपने पैसा खूब कमाया, जी, अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, हम्म, अब क्या होगा उस पैसे का। बेकार जब तुम उसको देखो, काम में नहीं लोगे, तो वो जैसा धूल मिट्टी और पड़े है वैसे वो पड़ा रहेगा। उसकी तरफ से ऐसे ही अपन को जब अपना अब कर्म से अपना संबंध अपन ने खत्म कर दिया, तोड़ दिया, हाँ, तो अब वो अपने आप निर्जरित हो जाएगा। अपना कोई संबंध नहीं, उपयोग नहीं करना। अब वो रुपया रखा है, अपन को भोग ही नहीं करना, तो वो जैसे पड़ा है और चीज़ें पड़ी हैं, ऐसी वो पड़ा रहेगा। ऐसे ये कर्म है, जब अपन उसका उपयोग ही नहीं करेंगे, जुड़ेंगे ही नहीं, तो वो निर्जरित हो जाएगा, कोई काम का नहीं है वो। कर्म किए तो कहते भोगने में तो आएंगे। कुछ नहीं, भोगने में अज्ञानी के आते हैं, ज्ञानियों के नहीं आते। ज्ञानी के तो निर्जरित हो जाते हैं, वो ज्ञाता बन के उसको निर्जरित करता है, उसमें जुड़ता ही नहीं है। भोगना क्या कहलाता है, भोगना माने जैसे रखा है सामान, तुमने थाली कोई ने परस के रख दी, अब तुम्हें खाना जरूरी है क्या, तुम्हें भूख नहीं है, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तो रखा रहना, तुम्हारा क्या काम का। तो ऐसे ही वो है कर्म का, अपन ने पहले अज्ञान दशा में जो कुछ भी बांधा, अब वो जब अपन को जरूरत ही नहीं है तो उसमें जुड़ेंगे नहीं, निर्जरित हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, अपन को उस तरफ अपन को लक्ष्य ही नहीं। इसलिए उस तरह उससे अपन को ज़्यादा, अपन तो एक ही काम करो। जुड़ेंगे नहीं को थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। जैसे कर्म का उदय तो देखो आएगा। ऐसा है, कर्म का उदय जुड़े नहीं। देखो दो प्रकार से अपन कर्म मानते सामान्य से, पुण्य और पाप, जी, ठीक है। पुण्य के उदय में व्यवहार से अनुकूलताएं कहलाती, पाप के उदय में व्यवहार से प्रतिकूलताएं कहलाती। परमार्थ से कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है, सब पर पदार्थ अपने से भिन्न है। जी, तो जब अपन ने ये जान लिया, तो पुण्य का उदय आओ तो, पाप का उदय आओ तो, हमारे काम ही का नहीं है कुछ, तो अपन उसमें राग नहीं करें, द्वेष नहीं करें। पाप का उदय आया, जैसे मान लीजिए ऐसा सोच लो, पाप के उदय में अब शरीर अस्वस्थ हो गया, बुखार चढ़ रहा है, और कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, तो अब किसको हो गया कैंसर, शरीर, अपना कैंसर तो अपना मिथ्यात्व है। शरीर में एक बुद्धि कर लो तो तुम्हें कैंसर हो गया, जी, और तुम अपने को ज्ञाता जानो तो तुम पड़ोसी है वो। अब भैया पड़ोसी की जितनी सेवा हो सकत विवेक पूर्वक कर दो, और बाकी अपन अब अपने मान लो हाथ की नहीं है, तो उसने जो कुछ किया वो भोगेगा। शरीर से कर्म किए, शरीर ही भोगेगा। अपन क्या करें, अपन तो जीव है, अपन ने जान लिया। वेद विज्ञान करो, उसमें क्या करना अपन, जिसने किए वो जाने। अब हम तो हमारा तुम्हारा अब संबंध नहीं है। बहुत वेद विज्ञान तो दृढ़ ही होता है। वेद विज्ञान में क्या इतनी जानना है कि अपन तो जानने वाले है ना, जानने वाले थे। अपन अज्ञानता से हाँ शरीर आदि रूप मान रहे थे। भाई अपन पढ़ते 6 डाला में, मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, मुदगल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल सदा काल। कब जीव का स्वरूप है सदा। अब अपन को पता नहीं था, तो ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान। तो अब एक समय की गलती है, अब समझ में आ गई तो खत्म गलती। किधर है उधर, अंदर थोड़ी स्वरूप में थोड़ी वो गलती है, ये गलती ऊपर ऊपर। तो ये जब अपन को समझ में आ जाती है तो फिर वो बस शरीर में जो बीमारी आती है तो अपना धर्म भी थोड़ा सा अपन पूरा नहीं कर पाते, उपयोग अपना देखो बिगड़ क्या है, जाता है। देखो एक होता है व्यवहारिक क्रियाएं धर्म की, जी, एक होता है पारमार्थिक धर्म। जी, पारमार्थिक धर्म में अपन को कुछ नहीं करना है। पारमार्थिक धर्म में तो जहाँ पड़े हो, जैसे पड़े हो, अपवित्र व सुस्थितो भी दुस्थितो भी ध्यायत निस्वरूपम, पंच नमस्कार व्यवहार से अपने स्वरूप का ध्यान निरंतर अपने को ज्ञाता जानते रहो, अनुभव करते रहो, कुछ नहीं धर्म हो रहा है। शरीर में आग लग रही है, उपसर्ग हो रहे हैं, के मैंने तुम्हारे से जैसे मान लीजिए सनत कुमार चक्रवर्ती के शरीर में कोढ़ हो गया है, जान रहे हैं इसकी जो उदय की स्थिति है वो तो होगी, अपना क्या है।
तो उसमें भेद विज्ञान रखने पर कोई समस्या नहीं आती। बस ये है कि अपन को जो मोह है वो मोह जागृत नहीं हो, बस ये अपन पढ़ते हैं उसमें समाधि पढ़ा के जागे नहीं कसाएं, पढ़ा तो सब लेते हैं। नहीं पढ़ लेते नहीं, अपन को जागृत होकर के समझते हुए बोलना, अकेले शब्दों में बोलना नहीं तो होता। अपन अब जैसे बोलते जाओ धारा प्रवाह, वो नहीं, अंदर में अपन को किससे कह रहा है जागे नहीं कसाएं, तो भगवान है क्या, बे नहीं जगाएंगे कर अपन को ही संबोधन, अपने ही बोल रहे हैं, अपने ही को सुनना है, अपने ही को जीना है, दूसरों को न सुना रहे अपन, न दूसरा कोई सुन रहा, न दूसरे को कोई तुम्हारे उससे लेना देना है। तुम्हें ही सुनना है, तुम्हें ही समझना है, तुम्हें ही जीना है। तो तुम्हें ही ये सोचो कि हम दूसरों को नहीं सुना रहे। ज़्यादातर रूढ़ी में क्या समझते, मंदिर में आकर के अपन बोल रहे हैं तो जैसे कोई विशेष काम कर रहे हैं। अरे भाई ये तो 24 घंटे का तुम्हारा काम, वो तो निमित्त अपन ने मूर्ति, क्योंकि निचली भूमिका में क्या है, बिना अवलंबन के उपयोग नहीं लगता। तो चलो भगवान के मूर्ति को अवलंबन बना के अपन शांति से वहाँ शांति से, अन्य लोगों को भी लगता है कि भैया जी मंदिर में है, पूजा कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, आप स्तुति पढ़ रहे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो खुद को ही समझना, वहाँ खुद को ही बोलना, खुद को ही समझना, खुद को ही जीना, खुद को ही देखना है 24 घंटे कि अपन जो समझ रहे हैं वो जी रहे कि नहीं। तो उसमें अपन को माने बस ये क्या है कि जो अपन को कभी कभी क्या होता है, औपचारिकताओं के जो संस्कार होते हैं उसमें अपने पारमार्थिकता को भूल जाते हैं। तो अपन को औपचारिकताओं पर ज़्यादा लक्ष्य नहीं रखना है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है वो जाने। अपन ने समझ लिया तो अपन को 7 भय हैं। सबसे पहला लोग भय है, लोग क्या कहेंगे, अब तक तुम ऐसा करते, अब नहीं कर रहे तुम, अरे तो लोगों के लाने करते का तुम, पहले अज्ञान दशा में तो लोगों ही को करत, अपने लाने थोड़ी कर रहे। अब अपने लाने करने लगे तो अब लोगों को अपनों को करना नहीं है, बेका कहेंगे बे जाने, हमें क्या लेना देना उनसे, बे जो सोचेंगे उसका परिणाम वे भोगेंगे। अपन तो अपने संग ईमानदारी से जी रहे, जिसके लिए आचार्यों ने, भगवान ने अपन को उपदेश दिया भैया तुम जीव हो, सहज ज्ञाता दृष्टा रहना स्वभाव है, शांत रहना स्वभाव है। अब वो अपन को करना, जहाँ अपन को आकुलता हो रही, भीड़ हो रही, अपन को क्या करे होते जाके, उनकी औपचारिकता के काम चल रहा है, बेचना है अपनी, अपन को कोई नहीं है होते जरूरत नहीं है। कछु दिना तक लोग सोचेंगे, इसके बाद फिर ऐसे ही मानसिकता बना लेते भी तो ऐसा ही है, ऐसा ही है भैया छोड़ो यार, तो वे भी ज़्यादा विकल्प नहीं करेंगे, अपन को भी कोई विकल्प नहीं, पर थोड़ा पहले दृढ़ रहना पड़ेगा। हाँ, अपन अपने मार्ग पर दृढ़ रहें और लोग भी देखेंगे कि यार इनका जीवन अच्छा है, तो लोग भी प्रेरणा लेंगे, जो जिनकी होनहार अच्छी है, और जिनको नहीं लेना है तो भटक ही रहे सब भी, तो अपन को क्या करना है उनसे। तो इसलिए ये तो बहुत आनंद का मार्ग है, इसमें कहीं किसी शिकवा शिकायत का काम नहीं है, क्योंकि शिकवा शिकायत किससे करें, उससे क्या होना है। बस अपना जो कुछ भी अपन ने पूर्व में अज्ञान दशा में हुआ, तो अब वो आए होता है तो आने दो उसको, तो अपन वही तो अपन को निर्जित करके सहज होना है। तो उसके लिए तो ज्ञानी जो है बुद्धिपूर्वक, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले ऋण उधार ले लिया, तो वो तो बुला करके भैया तुम आओ हमारे पास, अब हमारे पास है तुम ले जाओ झंझट, हम इस झंझट से वो निपटाना चाहें। तो ज्ञानी तो बुद्धिपूर्वक ये सब कर्मों को ले, सब छोड़ छाड़ के 6 खंड और जंगलों में चले गए, तो बुला ही रहे ना कि आओ तुम्हें जिनको जितना आना हो निपटाओ तुम सब, हम शांति से अब हम तुम्हारा जितना कर्जा यही निपटा करके और सब फ्री हो जाएंगे। इसलिए अपन को इन परिस्थितियों में अपन को अनुकूलता की अपेक्षा नहीं, प्रतिकूलता में किसी प्रकार का खेद खिन्नता नहीं, सहज जो स्थिति बन रही अपन उसमें ही आनंद से जीते रहो। अलग से कोई धर्म तो जो है अलग से कोई करने की व्यवस्था ही नहीं है, अपन जहाँ है 24 घंटे वहीं भेद विज्ञान पूर्वक जियो, वही धर्म आए। बाकी अपन चूँकि मोह के कार्य होते हैं, तब चूँकि वहाँ ऐसे स्थानों से जहाँ लोग हैं मोह के, तो वहाँ से हट के अपन चलो धर्म स्थान अभितशान, अब वातावरण जैसा होता है निचली भूमिका में उपयोग जुड़ जाता है, तो बुद्धिपूर्वक अपन धर्म आयतनों में धर्म सत्संग आदि में जाते, और उससे क्या है कि अपना क्या है बाहर से वातावरण भी उसके अनुकूल है और फिर अपना उपयोग भी उसमें लग जाता है, अपन को कोई शल्य नहीं रहती। तो ऐसा जो भी व्यवहार है वो परमार्थ के लक्ष्य से किया जाए, परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए सारा व्यवहार अपने परमार्थ के लक्ष्य से हो और परमार्थ के साथ चले, तो वो व्यवहार है, उसमें अपन को फिर कोई समस्या नहीं। 24 घंटे अपना धर्म, तो धर्म कोई पार्ट टाइम का जीवन नहीं है, तो फुल टाइम का काम है अपना, कि कुछ थोड़े समय के लिए मंदिर में इतने समय, इसलिए तो ये अपन को 24 घंटे बरतना चाहिए भेद ज्ञान। 24 घंटे भेद विज्ञान का, 24 घंटे
24 घंटे का कार्य है ये, थोड़े समय का कार्यक्रम नहीं है ये, तो प्रति समय, क्योंकि एक एक समय अपन को जो है, अगर एक समय अपने स्वरूप को भूल गए तो वही तो क्या है, वही में तो अपन को कर्मों का जो बताया ना, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का एक एक समय कर्म बनता। वो तो कर्म तो ठीक है, परंतु मूल में तो अपनी स्वरूप की असावधानी वही मौत है। नहीं, वही मौत है, उसमें आकुलता होती। एक समय को भी अपन अपने को भूले तो आकुलता होती। जो अंदर से जुड़ के जीता है वो एक एक कदम, मुनिराज है समिति से चल रहे, तो समिति तो वो स्वरूप की सावधानी है। बाहर में तो अपन को उपचार से उस पर आरोप कर रहे हैं, मूल में तो हाँ अंदर की सावधानी चल रही भी, जागृत होकर जी रहे, एक एक कदम अपना जो है होश पूर्वक रख रहे, तो उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक शरीर की क्रिया नहीं कर रहे हैं। तो ये है वो हर चीज़, खाना पीना, जो 5 समितियाँ हैं ना, तो उसमें वो समिति माने स्वरूप की सावधानी, अप्रमाद दशा उस, क्योंकि आदमी क्या है, संस्कार ऐसे है कि शरीर की कोई भी क्रिया करो तो उसमें पूरा जुड़ जाता है एकत्व बुद्धि, तो उस समय भी जुड़ना नहीं है उसमें। वेद विज्ञान पूर्वक जैसे शरीर को जो भी क्रिया कर रहे हैं अपन, तो वो वेद विज्ञान पूर्वक शरीर की क्रिया कर रहे हैं, पर अपना स्वरूप अलग है क्या था। तो ऐसा जान करके होश पूर्वक सारी प्रवृत्ति करना, जो भी जब 24 घंटे भेद ज्ञान, बस सबसे हट जाएंगे। नहीं मैंने सबसे हटे ही रहोगे, हटे ही हो, हट जाएंगे व्यवहार में कह रहे हैं, वैसे तो अपन सबसे हटे ही, कोई अपना अस्तित्व दूसरे में तो जाते ही नहीं है, नहीं जाता, बस अकेले सावधानी की बात है। शरीर की क्रिया तो शरीर में ही होती है ना। देखो क्या है, शरीर से एकत्व तो थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। क्या है, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी ऐसी स्थिति है, मिली जुली सरकार है अभी साथ में, एक क्षेत्रावगाही शरीर है, अब कर्म के उदय आदि में और अपना भावों का जुड़ान ऐसा निरंतर चलता रहता है। तो अब वो चूँकि अपना भाव अपने में होता है, अब वो कौन सा भाव चल रहा अपन देखो, शरीर की निमित्त नैमित्तिक संबंध भले ही है व्यवहार, पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे, अपन बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, बोलने का भाव हमारा अपने में चल रहा है, जानने का भाव हमारे में अपना चल रहा है, योगों का परस्पर हमारा अपने में चल रहा है, और इससे ये शब्द वर्गणाएँ, शरीर आदि हिल रहा है, उसमें से शब्द वर्गणाएँ निकल रही हैं, और उससे आप लोगों को जो शब्दों के माध्यम से, शब्द चूँकि वाचक वाच्य नियोग होता है, माने उन शब्दों से कोई चीज़ बताने की तरफ वो संकेत किया जा रहा है, तो अब उसके माध्यम से आप अपने ज्ञान में समझ रहे हो, आप अपने राग पूर्वक समझ रहे हो, तो अब ये अपना अपना चल रहा है, निमित्त हमारे वचन बन रहे हैं, आपका पूछना हमें बोलने में निमित्त बन रहा है, तो एक दूसरे पर हमारा काम अपने में हो रहा है, हम अपना विचार अपने में कर रहे हैं, हम अपने तरीके से बोलते हुए स्वाध्याय कर रहे हैं। 5 प्रकार का स्वाध्याय है, वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। तो ये धर्मोपदेश भी हमारा स्वाध्याय है, हमारे लिए, सुनने वालों को उनका स्वाध्याय है, वे उन शब्दों को माध्यम बना करके अपने ज्ञान में निर्णय कर रहे हैं, वो उनका स्वाध्याय चल रहा है, तो सब अपना अपना चल रहा है। एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का काम अपने अपने में होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उनने टोडरमल जी ने अपना परिचय दिया ना उसमें, ग्रंथ लिखने में तो ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को भयो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशनहार, यद्यपि यह पुद्गल को खंड है तथापि सुत ज्ञान निमन। तो वो पूरा का पूरा उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध वस्तु स्वरूप का उसमें पूरा स्वरूप दिया है, तो चलता है ये सब। अब उसमें अपन को बराबर ज्ञान जागृत रहे कि अपन इसमें जो है कौन सा राग चल रहा है, देश चल रहा है, मोह चल रहा है, क्या अपन को भेद विज्ञान चल रहा है। अब ये ज्ञान में सब चलता है, अनेका, जहाँ अपन को सम्यक ज्ञान हो जाता है तो सम्यक ज्ञान में सब अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप चलता है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने की विधि, मतलब कैसे अपन वहाँ तक पहुँचे? ये सम्यक ज्ञान की विधि तो चल रही है, क्या चल रहा है, सम्यक ज्ञान कैसे कहते हैं भाई? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान। सही ज्ञान माने क्या, जो जैसा है उसको वैसा जानना। तो कौन कैसा है, 6 द्रव 7 तत्व 9 पदार्थ, तो उनको अपन जो तो चर्चा कर रहे हैं अपन ज्ञान में, वो समझ लो कि अपन जीव हैं, शरीर आदि अजीब नहीं है,
ये परावलंबन के भाव होते, ये आश्रव भाव है, उनमें अटक जाना वो बंध भाव है, उनमें ये अटके रहना वो बंध गए अपन। अब अपन उससे कि भैया उसमें कोई भी जो भी भाव हुए वो तो आश्रव भाव थे, उसमें से भेद विज्ञान करके उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करना। और बाहर के संयोग अपने से पृथक ही है, तो उनमें भी एकत्व बुद्धि नहीं करना। इन ज्ञेयों में और ज्ञान में भिन्नता रखना, और आश्रव भावों में और ज्ञान में भिन्नता रखना। अपना अपना स्वभाव जानना है। राग आदिक आश्रव भाव है, शरीर आदिक पर भाव है, ये पर द्रव्य है। ऐसा अपन निरंतर भेद विज्ञान रखें। और क्या सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कभी भी अपन अपने इस भेद विज्ञान में भ्रांति पैदा नहीं होने देवे। अपन जीव ही है, जानने वाले ही है, ये शरीर आदि अपन नहीं है। और ये जो विकल्प होते आश्रव भाव है, ये मोह के भाव। अब भेद विज्ञान पूर्वक है तो अस्थिरता जन्य जी। अभी सम्यक विचार कर रहे हैं अपन, तो ये भाव है। पर ये भाव क्या है? शुभ भाव है और तात्विक दृष्टि से है। तो तात्विक दृष्टि से तो ये अपन को मिथ्यात्व का पोषण करने वाली नहीं है, ये मिथ्यात्व को गलाने वाले सविकल्प दशा में। इसको क्या पूर्वचर व्यवहार कहेंगे, जो अनुभूति के पहले होता है? हाँ वही है। जब ये अपन विचारों से अपने को ज्ञान स्वरूप सविकल्प दशा में निर्णय कर रहे हैं, और अपने इस ज्ञान को, ज्ञान में जो आत्मा व्याप रहा है, क्योंकि अपनी गुण पर्यायों में आत्मा व्याप रहा है जी। तो अब क्या है कि उसको अपन अब ज्ञान में विशेष ज्ञान है, ये विकल्पात्मक परलक्ष्य पूर्वक, उसमें अपने ज्ञान में व्याप्त तो रहा है अपना आत्मा सामान। तो अपन उसको क्या करेंगे? उसको फिर ये विकल्पों को भी शांत, इसमें कोई विकल्प सोचना बंद कर दें जी। तो क्या होगा कि धीरे धीरे ज्ञान मात्र अपने को अंदर में जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, वो धीरे धीरे अपन को निर्विकल्प होने की कला आ जाएगी। तो ज्ञान मात्र अपन रुक करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर सकते हैं बीच बीच में जब भी, क्योंकि वो स्वभाव आत्मा का ज्ञान का ऐसा है कि वो निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप का अनुभव करे, वही उसका स्वभाव। जी। परलक्ष्य करके सविकल्प रूप में ज्ञान करना, ये तो कसाय पूर्वक होता है कार्य। जी। ऐसा ज्ञान में चूँकि निरंतर अपना आत्मा व्याप रहा है, तो ऐसा अपन शांत हो करके ज्ञान मात्र अपने को अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। वो जब वो होने लगेगा तो अपन स्थिर हो करके फिर अपन को उसी में शांति मिलती है, जी। वो स्वभाव है अपना। और ये सब विकल्प अपने आप धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। अंदर का जो है आत्मबल पैदा हो जाता है स्वरूप संरचना का अंदर में, तो फिर वो क्या है, वो ताकत अपनी जो है इसमें अपन को आनंद आने लगता है, इसमें आकुलता अपने आप हाँ सब आता है। आकुलता नहीं होगी। होगी, जैसे यदि विकल्प शांत हो जाए तो आत्मा अपने आप अनुभव में आएगा, सहज आएगा। फिर वो। नहीं वो तो उसमें कुछ करना ही नहीं है ना भाई, अपन को कुछ करना ही नहीं है, तो सहज है वो स्वभाव है। वो ये जो है अपन जितना जितना सहज होते जाएंगे, सहज में रहना है। बस एक ही धर्म है अपन को, सहज रह करके वो जागृत रहना है। सहज रहने में कभी कभी क्या व्यक्ति प्रमाद में चला जाता है, तो वो सहज और जागृति पूरी, सोने जैसी अपने लिए शांति और दौड़ने जैसी जागृति। एक बार फिर से स्पष्ट कर दीजिए। मतलब जैसे हम सोते हैं सोने जैसी शांति, निष्क्रियता, हाँ बिल्कुल उस समय अपन को बिल्कुल शांति, और दौड़ने जैसी जागृति, जैसे दौड़ते समय अपन पूरी जागृति है। हाँ तो वो यह माने सोते समय तो प्रमाद में चले जाते हैं, तो वो शरीर से तो निष्क्रियता हो जाएगी। सोचने से अपन को रात्रि में तो चूँकि स्वप्न होते हैं, यहाँ स्वप्न भी नहीं होगा, बिल्कुल शांत सुप्त दशा जैसी बिल्कुल अपनी शरीर की स्थिति बन जाएगी, और अंदर में जागृति पूरी रहेगी चेतना की। तो वो स्थिति ध्यानस्थ अवस्था है, उसमें कोई प्रमाद नहीं, आनंद आता है, और वो सर्वांग से आता है, कोई स्थान विशेष से नहीं आता, क्योंकि आत्मा सर्वांग है। तो सब जब उपयोग अपना शांत हो जाएगा तो बिल्कुल शरीर अपने आप में बिल्कुल शांत रहेगा, और आत्मा अपने आत्मा में सर्वांग से निराकुलता का विधम करती है। तो वो प्रैक्टिकल करने में समझ में आने लगता, बीच बीच में वो डुबकी लगती जाती उसकी, कितने समय लगती वो गुण स्थान प्रमाण उसकी अपनी अपनी जीवों की चलने लगती है, और फिर उसका आनंद उसको जब आने लगता है तो फिर 24 घंटे फिर और चीज़ों में उसको रुचि रस नहीं रहती है, वो उसको बार बार जागृति वहाँ बनी रहती है, और जो भी कार्य करेगा तो वो अनासक्त भाव से करेगा, और ये कार्य उसका सहज होगा।
और उसमें अनासक्त भाव से करेगा तो विशुद्धि बनी रहती है, जी। और विशुद्धि बनी रहती तो बीच बीच में ये प्रकट कसाएं हम्म, मंद होकर के, और निर्विकल्पता जो है गुणस्थान प्रमाण की वीतरागता उसके जीवन में बनती रहती है। वीतरागता परिणति में चलती रहती है, जी जी और उस वीतरागता की अंदर में अगर वृद्धि करना है तो यही बाहर से हट करके और अंदर में धीरे धीरे स्थिरता बढ़ाता जाता है। समझने के लिए तो अपन को 14 गुण स्थान बताए, पर वैसे तो एक एक गुण स्थान की संख्या तो नहीं है। अंदर में उसकी सबकी अलग अलग वीतरागता होती है, तो वो तो उसको स्वयं को भी संवेदन होने लगता, महसूस होने लगता है कि अपन जो है कितनी अपन को जो है धारा चल रही है, और ग्रस्त अवस्था में उसके लिए अगर निर्वृत्ति वाला है तो बराबर 24 घंटे में उसको बीच बीच में जो है वो उसकी धारा बनती रहती, निर्विकल्पता की। परिणति में तो वीतरागता चलती रहती, जी पर बीच बीच में निर्विकल्पता भी आती रहती उसकी। स्वसंवेदन किसे कहते हैं? इसी को स्वाद संवेदन कहते हैं। निर्विकल्पता कहो, स्वासंवेदन कहो, आत्मानुभव कहो, तो वो माने अपना ही वेदन। अभी अपन जो है शब्दों में ज्ञान लग रहा है, जी बाहर के रागादिक पूर्वक की प्रवृत्ति चल रही है, तो अभी अपना ज्ञान थोड़ा क्या है, इन सारे परावलंबन में वृत्ति कर रहा जी है। जी जी अब वही ज्ञान जब अपन ज्ञान मात्र अपने को संवेदन करेंगे तो स्वसंवेदन कहलाएगा। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है सहज, तो उसमें ही आत्मा का संवेदन, उसको फिर उसकी अलौकिकता उसको खुद महसूस होती जी है। जी तो वो और कुछ नहीं है। बीच बीच में जब उसको धुन रहती है अंदर से कि भैया अपन को अपने उस ज्ञान मात्र आत्मा का संवेदन, उसमें आनंद है, तो फिर वो धीरे धीरे जो भी काम करता है उसमें बस एक ही धुन रहती है उसकी कि वो, तो ऐसे में कभी भी उसकी स्थिति बनती है ना, नहीं कि उसको कहीं आना पड़ेगा जी जहाँ उसकी जितनी तीव्रता से धगस ये चलती रहेगी, जी तो वो किसी भी परिस्थिति में ऐसी स्थिति बनती है उसकी। जानवर है तो कई अलग थोड़ी जाते हुए सामायिक जी कर, जी तो उसी परिस्थिति में अपना वेदिक बीच में उनको कोई काम है नहीं औपचारिकता का, मनुष्य पर्याय में औपचारिकता है वो खुद जी, से। जी। त्रियंजों को कोई औपचारिकता नहीं, उनको तो ये कई काम है शरीर के लिए जो सहज व्यवस्था बन गई दे दी, फ्री है, 24 घंटे क्या काम करना, भाई भेद विज्ञान चल रहा है। नहीं कोई अपन को ऐसा है पूछने के लिए कुछ नहीं पूछो, तुम्हारे अंदर में कोई जिज्ञासा हो तो कोई गलत जिज्ञासा है। पूछो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। नहीं है जीव अनादि से है। उसका अपन जो अपन चर्चा कर रहे हैं उसी का घोलन करो, उसी का मनन करो। अपन को अतिरिक्त कोई उसमें तुम्हारा समाधान हो गया तो अब आगे पूछने की जरूरत कहाँ पड़ रही। तो अभी तक क्या अपन ने सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं किया है? अपन को अभी ऐसा है सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि नहीं किया अपन अभी नहीं कह सकते। अच्छा क्यों कि जीव असंख्यातों बार उपशम क्षयोपशम सम्यक प्राप्त कर लेता है जी अर्धपुद्गल परावर्तन काल में। अब छूट जाता है तो फिर हो सकता है पूर्व के अगर किया भी हो, अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। अभी तो सामान्य रूप से यही कहते हैं कि भैया जीव ने कभी अनादिकाल से कभी आज तक उसने सम्यक नहीं किया, तो एक सामान्य कथन है। ऐसा बोलते हैं अपन कि जीव ने अनंत बार पंच परावर्तन किया, ये भी सामान्य कथन है। विशेष तो ये है कि कोई जीव निगोज से सीधा निकला तो बस पर्याय से वो सीधे एक ही भाव में चला गया, तो वो कहाँ पंच परावर्तन किए। थोड़ा रुकेंगे।